अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में। लिहाजा वीडियो को पूरा आखिर तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन हजरात ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 9 अगस्त बरोज इतवार की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मंगनी टूट जाने पर 3 करोड़ का मुतालबा, नौजवान को हरासानी पर लड़की के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर से ताल्लुक रखने वाली एक खातून के खिलाफ मुबैना तौर पर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ रुपए का मुतालबा करने और नौजवान और इसके अरकान खानदान को जान से मारने की धमकियां देने के इल्जाम में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। लिहाजा तिरुपति ईस्ट के सर्कल इंस्पेक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि शिकायत कुरिंदा वंशी चेन्नई एक खांगी हॉस्पिटल में मुलाजिम बताया गया है और इसकी मुलाकात हैदराबाद के वनस्तीपुरम की रहने वाली नम्रता से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी और वो भी खांगी मुलाजिमा बताई गई है। लिहाजा दोनों के दरमियान करीबी ताल्लुकात कायम हो गए और तकरीबन 1 साल पहले दोनों खानदानों की रजामंदी से इनकी मंगनी हो गई। जबकि वंशी ने अपनी शिकायत में इल्जाम आयद किया कि मंगनी के बाद नम्रता बार बार इस पर अपने असासे और रकम इसके नाम पर मुंतकिल करने के लिए दबाव डालती रही। वंशी ने कहा कि इससे खदशा था कि शादी के बाद सूरत हाल और मज़ीद खराब हो सकती है, इसलिए इसने खानदान के बुजुर्गों से मशवरे के बाद मंगनी तोड़ दी। मंगनी टूटने के बाद नम्रता ने साल 2025 में इसके खिलाफ धोखा देकर मुकदमा दर्ज करवाया और इल्जाम लगाया कि इसने शादी के नाम पर इसे धोखा दिया है। वंशी का इल्जाम है कि मंगनी टूट जाने के बावजूद नम्रता फोन पर इसे मुसलसल धमकियां देती रही और मुबैना तौर पर इसे मैसेजेस भेजकर मंगनी टूटने के मामले को खत्म करने के लिए 3 करोड़ का मुतालबा करती रही। लिहाजा वंशी की शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की तहकीकात जारी है। लड़कियों को फंसाने साइबर धोखेबाजों की नई चाल, चौकना रहने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद का मशवरा। सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह के वायरल इश्तिहार तशहीर हो रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है क्या आप तन्हाई का शिकार हैं, आपके साथ कॉफी पीने या फिल्म देखने के लिए खूबसूरत लड़का चाहिए। लिहाजा इस तरह के इश्तिहार की तशहीर के पेश नजर सिटी पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है। लिहाजा पुलिस ने अवाम बिलखुसूस खवातीन और लड़कियों से अपील की है कि वो इस किस्म के साइबर फ्रॉड का शिकार होने से महफूज रहें। पुलिस ने खबरदार किया कि रंग बिरंगे और पुरकशिश नजर आने वाले इन पोस्टर्स के पीछे एक बड़ा साइबर फ्रॉड हो सकता है। पुलिस कमिश्नर वीसी सजना ने एक्स पर एक तफसीली पोस्ट शेयर करते हुए इसे खवातीन और नौजवान लड़कियों को निशाना बनाने वाला साइबर मुजरिमों का नया डेटिंग ऐप करार दिया है। पुलिस के मुताबिक इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ डिस्काउंट और पैकेजेस के पोस्टर्स बड़े पैमाने पर शेयर किए जा रहे हैं और इनमें पुरकशिश नौजवानों की तस्वीर दिखाते हुए 1 घंटे की कॉफी की मुलाकात के लिए 499 रुपए, फिल्म डेट के लिए 1249 रुपए, शॉपिंग के दौरान साथ देने के लिए 1499 रुपए और तकारीब या शादी में साथ आने के लिए तकरीबन 1999 रुपए तक वसूल करने की पेशकश की जा रही है। मजीद इन्होंने कहा कि साइबर मुजरिम मुतासिरीन को यकीन दिलाते हैं कि इनकी शनाख्त खुफिया रखी जाएंगी, साथ ही मुकम्मल राजदारी और सिक्योरिटी का भी ख्याल रखा जाएगा और ये कोई गैर कानूनी कारोबार नहीं है। वज़ीर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने इस किस्म की नकली और धोखाधड़ी पर मुबनी इश्तिहारात पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की है। पुलिस का कहना है कि इन धोखाधड़ी में मुलविस अफराद के खिलाफ तेजी से तहकीकात करते हुए कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएंगी। बंजरा हिल्स इलाके में महिब आतिश का वाक़या, 12 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। शहर के इलाके बंजरा हिल्स में वाक़े एक 6 मंजिला इमारत के सेलर में महिब आतिश का वाक़या पेश आया। लिहाजा फायर फाइटर्स ने फौरी कार्रवाई करते हुए इमारत में मौजूद 12 अफराद को बाहर हिफाजत निकालने में कामयाबी हासिल की। वज़्र आग की शिद्दत के नतीजे में 6 गाड़ियों समेत दीगर सामान जलकर खाकसार हो गया। फायर ब्रिगेड के जराये को हफ्ते की सुबह 6:36 पर आग लगने की इत्तला मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही 38 फायर फाइटर्स और 6 इंजन मुकामी हादसे पर पहुंच गए और वहां फंसे हुए 12 अफराद को बाहर निकाल लिया गया। बताया गया है कि ये आग इमारत के सेलर में लगी जहां खाली कार्टून, शराब की बोतलें, एक टीवी चैनल की 5 गाड़ियां और 2 इलेक्ट्रिक गाड़ियां मौजूद थी जो आग की जद में आकर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकसार हो गई। वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं मिली है, जबकि काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इब्तिदाई तहकीकात के दौरान शोबा जाहिर किया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी। कवायद की खिलाफ वर्जी और फर्जी एनओसी पेश करने वाले जूनियर कॉलेजेस से 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूल। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने खांगी कॉलेजेस के खिलाफ आग हादसा से निपटने के फर्जी एनओसी पेश करने पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया है। अहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता 1 महीने में 45 खांगी जूनियर कॉलेजेस से फीकस 8 लाख रुपए जुर्माना वसूल किया गया, जिन्होंने मुबैना तौर पर हेडरा को जाली एनओसी सर्टिफिकेट पेश करते हुए तालीमी साल 2026-27 के लिए अलहाक हासिल किया था। लिहाजा ये मसला उस वक्त रोशनी में आया जब एक फर्द ने हैदरा से इस सिलसिले में शिकायत की। इसके अलावा बोर्ड ने 95 जूनियर कॉलेजेस से कवायद की ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने पर 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूल किया है। अहदेदारों का कहना है कि बोर्ड ने टास्क फोर्स टीमें तश्कील दी हैं ताकि ऐसे कॉलेजेस का पता चलाया जा सके जो कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए कॉलेजेस चला रहे हैं या गैर मिजाज तौर पर दाखिले दे रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कॉलेजेस से भी जुर्माना वसूल किए गए हैं जहाँ तदरीस का अमला दस्तयाब नहीं है या फिर लेबोरेटरी लैब वगैरह की कमी है।
भिंड रियासती मंशियात की सरबराही का रैकेट बेनकाब, 12 लाख रुपए मंशियात जब्त, 7 अफराद गिरफ्तार। तेलंगाना ईगल फोर्स ने हैदराबाद के मियापुर और सैफाबाद इलाकों में 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए भिंड रियासती मंशियात स्मगलिंग के 2 नेटवर्क्स को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लिहाजा कार्रवाई के दौरान तकरीबन 12 लाख रुपए मालियत के मेफी ड्रोन और अफीम के अलावा मोबाइल फोन, नकद रकम और दीगर सामान जब्त किया गया। मियापुर इलाके में धमाके से सनसनी, 4 अफराद जख्मी, 2 खवातीन भी शामिल। शहर के इलाके मियापुर में वाक़े GSM मॉल के करीब धमाका हुआ, जिससे सनसनी फैल गई और इस वाक़े में 4 अफराद जख्मी बताए गए हैं। ज़राए के मुताबिक गुब्बारों में गैस भरने वाला सिलेंडर अचानक फट पड़ा, जबकि यह हादसा GSM मॉल के सामने सर्विस रोड पर हफ्ते की शाम तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। लिहाजा सिलेंडर के जोरदार धमाके के नतीजे में एक शख्स शदीद जख्मी हो गया और धमाके की शिद्दत की वजह से इसका एक पाँव जिस्म से अलहदा होकर दूर जा गिरा, जबकि मज़ीद 3 अफराद भी इस हादसे में जख्मी बताए गए हैं। हैदरा में तकरार के दौरान भगदड़ जैसी सूरत हाल, पुलिस ने हल्की ताकत का इस्तेमाल किया। 150 मुलाजिमतों के लिए हजारों उम्मीदवार पहुंच गए। हैदराबाद के सुरुनगर स्टेडियम में हफ्ते को उस वक्त भगदड़ जैसी सूरत हाल पैदा हो गई जब हैदरा में महज 150 ड्राइवर्स की जायदादों पर तकरार के लिए हजारों की तादाद में उम्मीदवार जमा हो गए और अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया, जबकि एक मरहले पर पुलिस को ताकत का हल्का इस्तेमाल भी करना पड़ा। वज़ीर हैदरा ने इससे पहले ऐलान किया था कि हफ्ता और इतवार 9 अगस्त को उम्मीदवारों के इंटरव्यूज होंगे, जिसके बाद बड़ी तादाद में बेरोजगार नौजवानों की तादाद सुरुनगर स्टेडियम पहुँच गयी। लिहाजा इन जायदादों पर भर्ती के लिए रियासत के मुख्तलिफ अजला से बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद सुबह 4 बजे से ही स्टेडियम में पहुंचना शुरू हो गई और गुजरते वक्त के साथ इनकी तादाद में गैर मामूली इजाफा हो गया, जिसकी वजह से भगदड़ की सूरत हाल पैदा हो गई। ताहम पुलिस ने फौरी मुदाखलत करते हुए सूरत हाल पर काबू पा लिया। हैदराबाद समेत कई अजला में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की शाम अचानक मूसलाधार बारिश हुई। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश हुई, जिसके बाद आम जिंदगी मुतासिर हुई है। अचानक मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के कई अहम सड़कों और नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया, जिसकी वजह से गाड़ी सवारों और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जबकि बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बारिश के पेश नजर ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अमले को भी चौकस कर दिया गया है, जबकि अमले ने नशीबी इलाकों और पानी जमा होने वाले मुकामात पर पहुंचकर सड़कों से पानी निकालने के इक़दाम किए। तीनों कॉर्पोरेशन के हुदूद में पानी ठहरने के 1000 मुकामात की निशानदही। GHMC के हुदूद में तश्कील दी गई नए कॉर्पोरेशनों के बाशमूल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ही पानी के ठहरने की शिकायत अभी तक हल नहीं हो सकी है। लिहाजा GHMC, MMC और CMC की जानिब से तकरीबन ऐसे 1000 मुकामात की निशानदही की गई थी जहां बारिश के दौरान पानी जमा होता है और इससे ट्रैफिक में रुकावट पैदा होती है और राहगीरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वाज़ेह बारिश के साथ साथ खतरनाक गड्ढों की वजह से भी आम तौर पर हादसा का खतरा रहता है। लिहाजा साइबराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने जोन में ऐसे 300 से लेकर 400 मुकामात की निशानदेही की है जहां पानी जमा होता है। खास तौर से IT कॉरिडोर से ऐसे मुकामात पर पानी जमा होने के मसले को हल करने का मुतालबा बढ़ता जा रहा है। लिहाजा IIT जंक्शन, गच्चीबोली, माधापुर, मियापुर और लिंगमपल्ली में ऐसे मुकामात ज्यादा पाए गए हैं। इसके अलावा मलकाजगिरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में भी 188 से लेकर 200 ऐसे मुकामात की निशानदेही की गई है जहां पानी जमा हो जाता है, जबकि ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तमाम 6 जोन्स में 300 से ज्यादा पानी जमा होने के मुकामात की निशानदेही हुई है, जो बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जमा होने का सबब बन रहे हैं। मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के इक़दामात। मिनिस्टर क्वार्टर्स में IEC प्रोग्राम का रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के हाथों आगाज। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने शहर हैदराबाद में मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए GHMC की 11 से लेकर 21 अगस्त तक चलाई जाने वाली खुसूसी मानसून सफाई मुहिम के ज़मन में कल मिनिस्टर क्वार्टर्स बंजारा हिल्स में IEC प्रोग्राम का आगाज किया। इसके अलावा वजीर मौसूफ ने मच्छरों पर काबू के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मुख्तलिफ आलात का मुआयना किया और अहदेदारों से इनके इस्तेमाल और कारगरी के बारे में दरियाफ्ती हासिल की। वाज़ेह मच्छरों की अफजाइश और इससे फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिए महकमे एटोनॉलजी की जानिब से हर जुमेरात और जुम्मे को मच्छरकश अदविया का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही घर घर जाकर घरों में ठहरे हुए पानी की सफाई के बारे में बेदारी पैदा की जा रही है। इसके अलावा GHMC हुदूद में वसी पैमाने पर फॉगिंग की जा रही है और लोगों में बेदारी के लिए पंफलेट भी तकसीम किए जा रहे हैं। इसके अलावा लोगों को अपने मकानात के तरफ सफाई और बारिश के पानी की निकासी करने की हिदायत दी जा रही है। पूनम प्रभाकर ने अवाम को मशवरा दिया है कि अपनी जिम्मेदारी पर अपने घरों के एतराफ एकनाफ साफ सुथरा रखें, मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए इक़दाम करें। मजीद उन्होंने कहा है कि हुकूमत डेंगू जैसी बीमारी से बचाव के लिए हिफाजती इक़दाम कर रही है और अवाम को भी हुकूमत के साथ ताउन करने की अपील की है। पुराने शहर में आज बोनाल, सख्त सिक्योरिटी के इंतजामात। पुराने शहर में इतवार के रोज बोनाल त्योहार के इनेकाद की तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और मंदिर कमेटियों की जानिब से वसीत इंतजाम किए गए हैं
जबकि पुलिस सख्त सिक्योरिटी रखेगी। तवक्को है कि इंतहाई अहम शख्सियतों बाशमुल सियासी कायदीन और फिल्मी शख्सियतों की कसीर तादाद शिरकत करेंगी। पुराने शहर बिलखुसूस लाल दरवाजा, सुल्तान शाही, हरी बोली और उपो गोड़िया की गलियां सजा दी गई है। इसके अलावा 2000 मुलाजिम पुलिस को पुराने शहर में तैनात किया जाएगा ताकि त्योहार के दौरान नज़्म ज़ब्त बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा पुलिस मुलाजिमीन कलीदी जंक्शन, मंदिरों और जुलूस के रास्तों पर तैनात किए जाएंगे, जबकि त्योहार का इख्तिताम खातम जुलूस के साथ पीर के रोज होगा। बोनाल त्योहार के पेश नज़र ट्रैफिक तहदीदात। हैदराबाद शहर में 9 और 10 अगस्त को बोनाल त्योहार के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक पाबंदियों और रास्तों में तब्दीली का ऐलान किया है। लिहाजा लाल दरवाजा, कारवान, अंबरपेट, महाकाली और चिलकुलगुड़ा मंदिर के अतराफ ट्रैफिक को मुतबादिल रास्ते पर मोड़ दिया जाएगा, जबकि लाल दरवाजा बोनाल के मौके पर पुराने शहर में 9 अगस्त को लेकर सुबह 6 बजे से 10 अगस्त की सुबह 9 बजे से जुलूस की तकमील तक ट्रैफिक पाबंदियां रहेंगी। साथ ही RTC बसों और भारी गाड़ियों को चार मीनार और फलकनुमा जाने की इजाजत नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरों से अपील की है कि वो सफर के दौरान मुतबादिल रास्ते इख्तियार करें और ट्रैफिक अमले से ताउन करें। सरकारी मुलाजमतों के निज़ाम में बेकायदगियाँ, एक आधार नंबर की बुनियाद पर 2 मुकामात पर से तनख्वाहें हासिल करने का इंकशाफ। तेलंगाना में सरकारी मुलाजमतों के निज़ाम में बड़े पैमाने पर बेकायदगियों का इंकशाफ हुआ है। बताया जाता है कि महकमे फाइनेंस की जानिब से सरकारी मुलाजमीन के आधार कार्ड की तफसीली जांच के दौरान तकरीबन 40 मुश्तबा मामलात में 80 फर्जी मुलाजमीन की निशानदेही की गई है। इल्जाम है कि ये अफराद एक ही आधार नंबर पर मुख्तलिफ नामों से 2 अलग अलग सरकारी मुलाजमतें करते हुए 2 महकमों से लाखों रुपए की तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ये मुश्तबा फर्जी मुलाजमीन रेवेन्यू, पंचायत राज, पुलिस, सेहत और तालीम समेत मुख्तलिफ सरकारी महकमे जांच में मुलाजिमत कर रहे थे। बाज़ मामलात में एक ही आधार नंबर पर एक महकमे में मुलाजिम का इंदराज मर्द के तौर पर जबकि दूसरे महकमे में खातून के तौर पर किया गया है। इस तरह बाज़ रिकॉर्ड में एक ही आधार नंबर पर मुख्तलिफ नामों और मुख्तलिफ शनाख्त के साथ मुलाजिमत का इंदराज पाया गया है। जांच के दौरान महकमे सेहत ने डी परमिला रानी और के परमिला के नाम से एक ही आधार नंबर पर 2 मुलाजिमतें सामने आई हैं। ओहदेदारों का कहना है कि बाज़ अफराद मुबैना तौर पर फर्जी दस्तावेज तैयार करके मुख्तलिफ महकमे में मुलाजिमत हासिल की और सरकारी खजाने से लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल की। लिहाजा फर्जी मुलाजिमिन की शनाख्त और इनके तकरार के तरीक़ेकार और इस्तेमाल करदा दस्तावेजात और अब तक वसूल की गई तनख्वाह की तफसील की जांच की जा रही है। जबकि मामले की संगीनी के पेश नज़र चीफ सेक्रेटरी ने मुतल्लिका ओहदेदारों को मुकम्मल तहक़ीक़ात करके जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत की है। क्यूर इलाके में इंदिरा फ्लैट्स के लिए 35,000 दरख्वास्तें मौसूल। 10 अगस्त आखिरी तारीख। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें खैरताबाद जोन में दाखिल। GHMC के क्यूर इलाके में हुकूमत की जानिब से इंदिरा स्कीम के तहत फराहम किए जाने वाले मकानात के लिए अभी तक 35,125 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। वाज़ेह 10 अगस्त दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख है। ओहदेदारों ने बताया कि क्यूर हदूद में इस वक्त 7,340 फ्लैट्स के लिए दरख्वास्तें तलब की गई थी और अभी तक 35,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी है, जबकि और 2 दिन में इनकी तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। इसलिए फ्लैट्स की मुख्तस करने के लिए 20 अगस्त को करार अंदोजी की जाएंगी। इससे पहले हुकूमत ने अवाम को मशवरा दिया था कि वो अपने मुताल्लिका असेंबली हल्के में ही दरख्वास्तें दाखिल करें, इसलिए खैर अंदाजी भी असेंबली हल्कों की सतह पर ही की जाएंगी। वाज़ेह सबसे ज्यादा 4,394 दरख्वास्तें खैरताबाद असेंबली हल्के में मौसूल हुई, जबकि खुदबुल्लापुर में 4,121 और नामपल्ली में 3,613 दरख्वास्तें मौसूल हुई है। इसके अलावा बहादुरपुरा में 1,135, अंबरपेट में 2,357, कारवान में 1,574, मलकपेट में 2,886 और राजेंद्र नगर में 1,494 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वाज़ेह बोर्ड ने सिकंदराबाद कंटेनमेंट में 480 फ्लैट तामीर करने का फैसला किया था, लेकिन वहां मिलिट्री एरिया की वजह से इमारत की बुलंदी पर हद को देखते हुए 120 फ्लैट तामीर करने का फैसला किया गया। तेलंगाना हाउसिंग बोर्ड के नायब सदर VP गौतम ने बताया कि 1 साल में तमाम फ्लैट्स की तामीर मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। रियासती हुकूमत क्यूर के इलाके में 1 लाख फ्लैट्स तामीर करने की तजवीज़ रखती है, जिसमें पहले मरहले में 16 असेंबली हल्कों में 500 फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। लिहाजा ख्वाहिशमंद अफराद मीर सेवा मराकिज़ पर अभी भी इस स्कीम के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं और दरख्वास्त की फीस 100 रुपए है, जबकि दरख्वास्त के साथ 10,000 रुपए का ADM भी अदा करना होगा। नए पेंशन के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज। 15 अगस्त से मंजूरी, इंतखाब के लिए रहनुमाना खतूत जारी। तेलंगाना हुकूमत ने चयोता स्कीम के तहत नए पेंशन के मुंतज़िर मुस्तहिक़ अफराद को बड़ी राहत देते हुए हफ्ते से दरख्वास्त वसूल करने का अमल शुरू कर दिया है। ओहदेदारों के मुताबिक नए पेंशन के लिए दरख्वास्त देने की कोई आखिरी तारीख मुकर्रर नहीं की गई है, इसीलिए अहल अफराद ऑनलाइन या मुताल्लिक़ा मंडल या बल्दिया के दफातर में किसी भी वक्त दरख्वास्त दे सकते हैं। वाज़ेह हुकूमत ने यौम आज़ादी के मौके पर 15 अगस्त से नए मुस्तक़ीन को पेंशन मंजूर करने का फैसला किया है, जबकि पहले मरहले में बेवाओं, तनहा खातिन, माजूर अफराद, इंतहाई गरीब और दीगर मुस्तहिक़ अफराद को तरजीह दी जाएंगी। ओहदेदारों के मुताबिक पहले से मौसूल दरख्वास्तों की फीस सतह पर जांच जारी है और नाअहल अफराद को खारिज करते हुए शफाफ तरीके से मुस्तक़ीन की फीस तैयार की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत ने नए पेंशन के लिए अहलियत और नाअहलियत के अहम रहनुमाना उसूल भी जारी किए हैं। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमत करने वाले अफराद खानदान, जाती राइस मिल्स, पेट्रोल पंप या 4 गाड़ियां रखने वाले खानदान नई पेंशन के लिए अहल नहीं होंगे। इसके अलावा पहले से किसी दूसरी सरकारी पेंशन से फायदा उठाने वाले अफराद भी नई पेंशन के लिए नाअहल करार दिए जाएंगे। इसी तरह दही इलाकों में सालाना खानदानी आमदनी 1,50,000 रुपए
और शहरी इलाकों में 2 लाख रुपए से ज्यादा होने की सूरत में पेंशन नहीं दी जाएंगी। साथ ही खानदान के पास 3 एकड़ से ज्यादा आपाशी वाली जमीन या 7.5 एकड़ से ज्यादा गैर आपाशी वाली जमीन होने पर भी वो नाअहल करार पाएंगे। इसके अलावा घर के अफराद या बच्चों के सरकारी व खानगी मुलाजमत या पेशवाराना खिदमत या आउटसोर्सिंग से वाबस्ता होने की सूरत में भी हुकूमत के मुकर्रर कुर्दा अहलियत के उसूल लागू होंगे। हुकूमत का कहना है कि इन शराइत का मकसद हकीकी तौर पर मुस्तहिक और गरीब अफराद तक पेंशन का फायदा पहुँचाना और स्कीम में शफाफियत को बरकरार रखना है। हैदराबाद में सिर्फ 58% फॉर्म्स का डिजिटलाइजेशन। हैदराबाद जिले में जारी फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SR 2026 के तहत 10 अगस्त को खत्म हो रहा है और अभी तक सिर्फ 58% राय दहिंदों के फॉर्म्स का ही डिजिटलाइजेशन मुकम्मल किया गया है। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर की जानिब से जारी कुर्दा अदद शुमार के मुताबिक हैदराबाद जिले रियासत के दीगर अजला के मुकाबले में इस मामले में अभी भी बहुत पीछे है, जबकि यादाद्री जिले भोंगिर में 54% डिजिटलाइजेशन मुकम्मल हो गया है और ये जिला पूरी रियासत में सरफहरिस्त है। इसके अलावा हैदराबाद जिले इलेक्शन ऑफिसर RV कन्नर ने बताया कि हैदराबाद के राय दहिंदों पर जोर दिया है कि वो अपने मुकम्मल कुर्दा इंदराज फॉर्म्स मुतल्लिका BLOs को जल्द जल्द हवाले करें। मजीद उन्होंने बताया कि 2 दिन में फॉर्म्स की वसूली बंद कर दी जाएंगी। RV कन्नर के मुताबिक फॉर्म्स की वसूली के लिए मुतल्लिका AROs के दफ्तर में खुसूसी कलेक्शन सेंटर्स बनाए गए हैं। मजीद उन्होंने बताया कि फॉर्म भरने के लिए राय दहिंदे अपने BLOs से मदद ले सकते हैं और मुकम्मल कुर्दा फॉर्म्स BLOs के हवाले कर सकते हैं। अगर किसी को भी इंदराज फॉर्म नहीं मिला है, वो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर तफसीलात दर्ज करते हुए मुतल्लिका BLOs का नाम हासिल कर सकते हैं और उससे रुजू होकर अपना फॉर्म हासिल कर सकते हैं। RV कन्नर ने बताया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंदराज फॉर्म्स ऑनलाइन दाखिल करने की भी सहूलत दी गई है। मजीद उन्होंने बताया कि जो भी राय दहिंदे मुकर्रर तारीख पर अपना इंदराज फॉर्म दाखिल नहीं करेंगे, इनका नाम मसूदा फहरिस्त राय दहिंदगान में शामिल नहीं किया जाएगा। पी सुदर्शन रेड्डी के खानदान को 2.25 करोड़ रुपए माली इमदाद का ऐलान KCR ने कहा। BRS के सदर K चंद्रशेखर राव 9 अगस्त को नरसिंहपेट के करीब में वाक़े नल्लाबेली दही इलाके का दौरा करेंगे और साबिक MLA अंजया पेद्दी सुदर्शन रेड्डी के खानदान से मुलाकात करके इन्हें तसल्ली देंगे। इसके अलावा KCR ने सुदर्शन रेड्डी को अपने काबिल भरोसा साथी बताया, जिन्होंने पार्टी के आगाज से पार्टी को अवाम में मकबूल बनाने के लिए लगन के साथ काम किया था। वज़ीर चंद्रशेखर राव ने सुदर्शन रेड्डी के खानदान को 2.25 करोड़ की माली इमदाद का भी ऐलान किया है। UPI अदायगियों पर कोई चार्ज नहीं, हुकूमत ने कहा। हुकूमत ने हफ्ते के रोज वाज़ेह तौर पर कहा है कि सारिफिन और छोटे कारोबारियों को मुफ्त UPI खिदमत बरकरार रहेंगी। इसी तरह पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में तरमीम के बिल की मंजूरी के बाद लेन देन पर चार्जेस लगाने से मुताल्लिक अंदेशे को दूर किया गया। ताहम ताजरीन के लिए बराए नाम मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस मुतारिफ कराने की सूरत में काबिल इतलाक होगा। वजारत फाइनेंस ने एक बयान में कहा है कि महदूद तिजारती लेन देन पर ही इसका इतलाक होगा, जो बराए नाम होगा और डेबिट या क्रेडिट कार्ड के मर्चेंट डिस्काउंट के रेट से भी कम होगा। इस दौरान लोकसभा में एक नए टैक्स तरमीम बिल की मंजूरी के बाद UPI लेन देन पर चार्जेस के बारे में बहस के दरमियान फोन पे के CEO समीर निगम ने कहा कि UPI की अदायगियां सारिफिन के लिए मुफ्त रहेंगी। इन्होंने सारिफिन को यकीन दिलाया कि UPI अदायगियों पर कोई इजाफी बोझ नहीं डाला जाएगा। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।